ये नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने मुझे मौका दिया है, तो मैं ये मौका इनके बयानों से ये गंवाना थोड़ी चाहूँगा। मैं तो जो हमारी वंदे भारत स्पीड है ना ट्रेन की, 160 किलोमीटर है, उसी स्पीड से पंजाब की रेलवे की डेवलपमेंट होगी और मिनिस्ट्रीज भी, चाहे वो अभी कुछ ही दिनों में हम हलवारा एयरपोर्ट है वो प्रधानमंत्री जी शुरू करेंगे, और बाकी भी वंदे भारत, चाहे वो फिरोजपुर से चंडीगढ़ को चले, चाहे अमृतसर साहब से वंदे भारत चले चंडीगढ़ को, ये सब हमने अभी तो करना तो शुरुआत किया है, अभी तो रेस के ऊपर पैर रखा है। भगवंत मान जी मत घबराइए, आप पैसे संभालने वाले बनिए। इतने पैसे हम लेके पंजाब में आएंगे, आप सिर्फ अपने ऑफिसरों को और अपने मंत्रियों को ये कह के रखो भाई ये पैसे लगा दो, तो मैनू लगता नहीं गा, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए तो डेवलपमेंट के लिए तो कोई अड़चन आनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो पंजाब की डेवलपमेंट है। मैं तो फिर कह रहा हूँ भी मैं सारा कुछ ये पंजाब के सीएम भगवंत मान जी वो लीड लें, उनको, क्योंकि मुख्यमंत्री तो वही हैं भाई, इस टाइम तो लोगों ने उनको मालिक बनाया हुआ है पंजाब का, तो उनके बगैर तो यहाँ कोई पैर नहीं रख सकता। किसी चीज देखो, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के होते बिल्कुल भी किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, और अमित शाह जी ऐसे होम मिनिस्टर हैं, ये एक भी इंसिडेंस हुआ नहीं था, ये एक इंसिडेंट सिर्फ, वो भी बिल्कुल हर जगह पकड़ में आगे थे। ये एक गाड़ी सुबह 7:30 बजे लेके वहां से भाग गया, तो इसकी फोटो भी जारी हो गई थी। ये मैं समझता हूं भी अब इनका हाल देखना क्या होगा। अमित शाह जी का और प्राइम मिनिस्टर साहब ने सीधा कहा है भी इनको जवाब दिया जाएगा, और ऑपरेशन सिंदूर भी अभी जारी है, बंद नहीं हुआ। ये अपना अब ये जितने भी लोग इसमें मिले हुए थे, चाहे डॉक्टर थे, चाहे प्रोफेसर थे, चाहे लेडीज थी, इनका नामो निशान मिट जाएगा। ये हमारी देश की तरफ देखना चाहते हैं। अरे वहाँ गरीब लोग बेचारे, साथ में कोई चल रहा था, कोई रोड पे था, तो आप मतलब लड़ना है तो हमारी फौज से लड़ेंगे ना। पाकिस्तान का कैसे नहीं हाथ, और किसका हाथ है? सीधा पाकिस्तान का हाथ है। जब बाढ़ आई बहुत ज्यादा, मेरी अपनी है ये, जब बाढ़ आई बहुत ज्यादा पिछले दिनों, बहुत ज्यादा, तभी पंजाब पुलिस ने भी यहाँ पे काफ़ी पैरामिलिट्री फोर्सेस 50 के ऊपर टुकड़ियाँ मंगवाई थी। उस बाढ़ के दौरान काफ़ी वेपन, काफ़ी कुछ है उसमें, बाढ़ के बहाने, जब क्योंकि लाइनें अपनी वो फेंसिंग टूट गई थी, उसके दौरान काफ़ी असला भेजा है। तो लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए ना, 3000 किलो मतलब 300 क्विंटल जो है वो पकड़ा गया है। तो ये जो बता रहे हैं 30 किलो 40 किलो इसकी गाड़ी में था जो भर के ये भाग रहा था, तो कहीं ना कहीं अभी ये पता नहीं ये किस तरीके से चला है, क्योंकि उसमें सीएनजी भी गाड़ी थी, उसका भी ब्लास्ट का इम्पैक्ट पड़ा है। तो इसलिए, लेकिन पाकिस्तान को और इनको प्राइम मिनिस्टर साहब ने और अमित शाह जी होम मिनिस्टर ने क्लियर बता दिया है, बोल दिया है भाई इनका नामो निशान जो है, इनकी अगली पीढ़ियों तक का नामो निशान मिट जाए। देखो, मैं क्लैरिटी से ये बता दूं, बिहार इलेक्शन है जो, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं जहाँ पे हमारा सबसे जो मास्टर स्ट्रोक खेलने वाले हमारे जो सबसे बड़े कंपेनर हैं राहुल गांधी, जहां वो पहुंच गए, तो वहां पे बीजेपी की जीत को कोई रोक ही नहीं सकता। वहां तो उन्होंने यात्रा की है, और जहां यात्रा की हो तो वहां तो एक एक सीट बीजेपी के और एनडीए के पक्ष में आएगी, क्योंकि उनकी पार्टी ये कहती है भी जितनी देर राहुल गांधी जी हमारे पार्टी में हैं उतनी देर हमारे कोई भी चांस नहीं है, और हमारे नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री इसी तरीके से बनते रहेंगे। ये बहुत आपने जो गंभीर बात कही है, क्योंकि कौन सोच सकता है भी डॉक्टरेट और असिस्टेंट प्रोफेसर और बड़े बड़े और हॉस्पिटल के हॉस्पिटल पूरे, और जहाँ ये यूनिवर्सिटी थी उसका नाम ही इस तरीके का है, उसका अगर आप उसके नाम से निकालेंगे उसका मतलब क्या है, तो उसका मतलब भी जो ऐसा निकलता है, आप हैरान हो जाएंगे। इस तरीके की वहाँ पढ़ाई होती थी, इसीलिए थोड़ी बहुत ही, क्योंकि इनके ऊपर शक नहीं कर सकते भाई ये तो यार डॉक्टर तो है जो मरीज का इलाज करने वाला है, जहाँ जख्म है उसे ठीक करने वाला है,
लेकिन ये ऐसे दरिंदे निकले। पर मैं ये कुछ ज़्यादा बिट्टू जी एक बार मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहता, लेकिन जो इन्होंने ऐसा काम किया है ना, अब डॉक्टरों के ऊपर, प्रोफेसरों के ऊपर, अब उनके ऊपर भी निगाह, जो आपने कम्युनिटी की बात की है, अब निगाह रहेगी तो तकलीफ किसे तकलीफ होगी? ये दो चार आदमी सारी कम्युनिटी को खतरे में डालते हैं और दिक्कत में डालते हैं। पंजाब में भी इस तरह के पंजाब में तो रोज ही हो रहा है जी। पंजाब में कहाँ गोली नहीं चली? कौन सी जगह बताइए तो सही, शहर कौन सा शहर है जहाँ पे गैंग वॉर नहीं हो रही? मैं तरन तारण में था तो मुझे ये वहाँ से इनपुट था भाई यहाँ पे कम से कम, जो इलीगल पिस्टल की बात कर रहा हूँ, वो कम से कम यहाँ 5000 इलीगल पिस्टल है जो पाकिस्तान से आया हुआ है, वो तरन तारण एरिया के अंदर है। तो रिजल्ट देखो, क्योंकि सरकार ने वहाँ पे कोई कमी नहीं छोड़ी। सरकार ने मतलब यहाँ तक जब एसएसपी को, इलेक्शन कमीशन को सस्पेंड करना पड़ा, आप अंदाज़ा लगाइए भी वहाँ पे कितनी बड़ी कानून को तोड़ा होगा, कितने लोगों को उठाया होगा, तब ये फैसला लिया। नहीं, एक आईपीएस ऑफिसर को इतना बड़ा फैसला कभी लेते देखा नहीं है जो यहाँ देखा गया। इसलिए मुझे लगता है वहाँ पे इलेक्शन नाम की कोई चीज़ हुई नहीं। वहाँ पे बहुत बड़ा, ये कहते हैं ना वोट चोरी की बात, वहाँ पे वोट की लूट हुई है। वोट चोरी नहीं हुआ, वोट की लूट हुई है। और ऐसी खतरनाक इलेक्शन, इस तरीके से गंदी इलेक्शन पंजाब में कभी किसी ने देखी नहीं थी। जो थोड़ा सा भी अच्छा आदमी था उसने कोशिश की भी ये वोट, वो निकलने से डरता था, चाहे कोई शेलर वाला था, उसे कोई दुकानदार था, उसे कोई कॉन्ट्रैक्टर था, उसे कोई सरपंच था, उसे किसी को छोड़ा ही नहीं। किसी के ऊपर एफआईआर, किसी को उठा के ले गए। और मैंने खुद जब देखा, मतलब जहाँ गांव में जाते थे, कभी आज गाड़ी विदाउट नंबर निकल सकती है कहीं से, एजेंसी से भी नहीं निकल सकती। तो वहाँ पे सारी जितनी सरकारी गाड़ियाँ थी, चाहे वो एक्साइज महकमा था, चाहे फूड सप्लाई महकमा था, चाहे पुलिस महकमा था, सब विदाउट नंबर, AF अप्लाइड फॉर नंबर की गाड़ियाँ थी। मैंने आपके चैनल के सामने भी दिखाई हैं भी किस तरीके हमारे दफ्तर के सामने खड़ी थी। थैंक यू।